Good morning, all of you. I am your science teacher and I am going to teach you science. In last video, we are continued with our first chapter of chemistry, that is matter in our surroundings, and different types of matters are there. So in this chapter, we are discussed on the matter and we understand the classification of the matters, and in different categories of matter we studied and divided into different categories. For example, element, pure substance and mixtures. And in pure substance we studied elements and compound, and in mixture we also studied there are two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, so after studying the mixture, there is a need to know different methods to separate the mixtures. So many types of mixtures are there. A mixture is made up of two or more solid substances, two or more liquid substances, two or more gas substances, or maybe two or more solid liquid substance, two or more liquid gas substance, or solid gas substance. So different types of mixtures are there. Okay, so we discussed today on the same topic, on the same discussion, and our next topic of this chapter is separation of mixtures. Our today's topic is separation of mixture. So different methods we study today for which used to separate the mixture. So let's start. First methods we used to separate solid from solid mixtures. It means these methods used to separate any solid substance from the mixture of two or more solids. Okay, so first method is magnetic separation. It is a simple method and magnet is used in this method. So you also studied in your previous classes, there are different types of, in 6th class you studied different types of magnets are there on the basis of their shape. Horseshoe magnet, cylindrical magnet, bar magnet. So we use here horseshoe magnet, and we take a bowl, and in this bowl a mixture of iron filings and sand or maybe sulfur. In this mixture we take two solids. हमने इसमें दो सॉलिड लिए हुए हैं. फर्स्ट है आयरन फिलिंग मीन्स आयरन के पीसेस, उसका पाउडर फॉर्म में जो होता है छोटे छोटे से पार्टिकल्स के, एंड सैंड है ना. और इन द प्लेस ऑफ सैंड वी यूज सल्फर आल्सो. हम सल्फर भी यूज कर सकते हैं अगर इसका एक मिक्सचर हमको मिलता है. अब ये मैग्नेट कहां यूज होगी? जब दो सॉलिड में से एक सॉलिड कैसा हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो. इट मींस वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो. एक सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए तभी तो हम उसको सेपरेट कर पाएंगे. तो हम क्या करेंगे, इस बाउल में मिक्सचर है दो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का, जिसमें सैंड पार्टिकल्स हैं और क्या है, आयरन फिलिंग्स हैं. तो हम मैग्नेट इसके पास लेकर जाएंगे तो मैग्नेट क्या होगी, आयरन को अट्रैक्ट करेगी. तो आयरन के पार्टिकल इसको रिपीटेडली बार इसको इसके पास से हम रोटेट करेंगे तो ये इसके आयरन के पार्टिकल्स हैं वो इस मैग्नेट से अटैच हो जाएंगे, और जो सैंड पार्टिकल्स है वो बाउल में रह जाएंगे. तो इस मैग्नेट से हमने आयरन प्लेस को सेपरेट कर लिया. हो गया ना सेपरेट. इट इज अ सिंपल मेथड टू यूज द मैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, तो सॉलिड्स दो सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करने की मेथड ही हमने की थी, जिसमें एक मैग्नेटिक सेपरेशन पर बेस्ड थी. क्लियर. देन सेकंड मेथड सब्लिमेशन. सब्लिमेशन की ऑलरेडी स्टडी व्हेन वी स्टडीड द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. सब्लिमेशन क्या था, इसमें सॉलिड हीट लेकर डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है गैस में, पेपर में. बीच में लिक्विड फॉर्म नहीं बनती. वैसे क्या होगा, जैसे आइस है, आइस को आप गर्म करोगे तो पहले लिक्विड बनेगा वाटर, फिर उसके बाद क्या बनेगा, वेपर. लेकिन सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है. ओके, तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड सब्सटेंस चलता है जो डायरेक्ट सब्लिमेट हो जाता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है, और एक नहीं बनता डायरेक्ट. तो ऐसे दो सब्सटेंस के मिक्सचर को या सॉलिड के मिक्सचर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं. So we take
मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो टेम्पर जैसा होता है, एंड सॉल्ट, दो सब्सटेंस हुआ सॉलिड, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, दोनों मिक्सचर हैं। एक बर्नर रखा हुआ है, स्टैंड है, एक बाउल रखा हुआ है, प्लेट रखी हुई है, उस प्लेट में मिक्सचर रखा हुआ है किसका, अमोनियम क्लोराइड का और सॉल्ट का मिक्सचर है। इसको एक फनल से, फनल को इन्वर्ट करके उल्टा करके उसको हम ढक देंगे और ऊपर से उसको टाइटली पैक कर देंगे। ये हमने कॉटन प्लग से पैक कर दिया है उसको, है ना, जिससे वेपर बाहर ना निकले। और जब हम इसको हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इस मिक्सचर में जो अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट था वो हीट करने के बाद डायरेक्ट क्या बनने लगा, वेपर। क्या बनने लगा, वेपर। ये वेपर दिख रही है, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये वेपर बन गया। और वेपर बनने के बाद ये कहां कलेक्ट हो जाएगा, इस ट्यूब में, यहां कलेक्ट होने लगेगा फनल में, और वहीं के वहीं। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्टली इनटू गैस, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस डायरेक्ट फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, वो भी सब्लिमेशन, वो डिपोजिशन होता है। तो जैसे ही ये वेपर बना, वेपर यहाँ कलेक्ट हो जाएगी और ये इसकी सरफेस पर, ये इसकी लेयर्स पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वो डिपोजिट हो जाता है अमोनियम क्लोराइड, और सॉल्ट हमारा कहाँ रह जाएगा, नीचे, और अमोनियम क्लोराइड कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर। वेपर यहाँ आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और यहीं वो क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। ओके, तो हमें दोनों चीजें, सॉल्ट अलग मिल जाएगा प्लेट में, और इस फनल में क्या आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। Again, दोनों separate. So this method is also used. The next method, these method used to separate liquids from liquid mixture. जब दो liquid mixtures हों, उनको separate करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। First method है evaporation. It is a simple method. When we have two mixtures और उन्हें हमें separate करना on the basis of their evaporation. Okay, for example, हमने एक solution लिया, sugar प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर एक सॉल्यूशन है जिसमें शुगर डिसॉल्व हो गई और पूरे लिक्विड फॉर्म में वो आ गए हैं। अब हमें शुगर से वाटर को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको, उस सॉल्यूशन को क्या करने लगेंगे, हम हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो वेपर बन के क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, और हमारे उस प्लेट में सिर्फ क्या रह जाएगा, शुगर, है ना। शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन था वो गर्म करने पर वाटर एवोपरेट हो जाएगा, और उसमें हमें क्या मिल जाएगी, शुगर मिल जाएगी। दोनों हमने सेपरेट कर लिया। तो दिस मेथड इज आल्सो यूजफुल। देन द नेक्स्ट वन, डिस्टिलेशन। इट इज अ डिफरेंट मेथड एंड इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिक्सचर लिक्विड्स। मींस ऐसे लिक्विड्स जो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टिलेशन। मींस हम दो लिक्विड अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया क्या, एल्कोहल, हमने एक ले लिया, क्या है, हमने लिया है एक एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल प्लस वाटर, दोनों हमें क्या लिए हुए हैं, दो हमने लिक्विड्स ले लिए, दोनों को मिक्स करेंगे तो बहुत ही इक्वली वो उसमें डिस्पर्स हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कहां पर क्या है। तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम उनको डिस्टिलेशन के बेसिस पर क्या करते हैं, सेपरेट। अब ये डिस्टिलेशन क्या होता है, जो जब हम वाटर को अगर एवोपरेट करते हैं तो ज्यादा टेम्परेचर एवोपरेट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अप्रॉक्स 100। ओके, बट एल्कोहल का एवोपरेट उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो बहुत कम होता है। जब आप उसको हीट करते हैं अगर हम दोनों, तो सबसे पहले कौन एवोपरेट होगा, वहां से एल्कोहल। तो हम क्या करते हैं, इसमें टेक्निक यूज करते हैं, एक सिंपल से डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, ये यहां पर एक बीकर को हम फ्लेम पर गर्म करेंगे, जिसमें दोनों ही मिक्सचर प्रेजेंट है, सॉलिड और लिक्विड, वाटर और एल्कोहल दोनों प्रेजेंट है। और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो इसमें जो प्रेजेंट है एल्कोहल, तो एल्कोहल क्या होगा, पहले एवोपरेट होगा। तो इसको हम एक पैक करते हैं, एक ट्यूब के थ्रू इसको हम अलग कलेक्ट कर देते हैं, ट्यूब के थ्रू इसको क्या करेंगे, अलग जार में कलेक्ट कर लेंगे। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे तो एल्कोहल एवोपरेट होगा, एल्कोहल सबसे पहले वेपर बनेगा, और वेपर बन के ट्यूब के थ्रू यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ इस ट्यूब को क्या करेंगे, इसमें ठंडा, इसमें कोल्ड वाटर इसकी सरफेस पर क्या हो रहा होता है,
फ्लो हो रहा होता है कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर फ्लो होने से क्या होता है, टी ठंडी हो जाएगी और जो पेपर बन के आ रही है अल्कोहल की वो भी ठंडी हो जाएगी और वो किस वापस जो पेपर क्या बन जाएगा, वापस लिक्विड बन जाएगा और इस लिक्विड को हम इसमें कलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये अल्कोहल हमको अलग मिल गया। फिर इसके बाद जब अल्कोहल पूरा निकल जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या होगा, एक अलग जार में वाटर को कलेक्ट कर लेंगे या फिर इसमें क्या बचेगा, सिर्फ वाटर बचेगा, है ना। तो इससे क्या कर सकते हैं, टू मिक्सिबल लिक्विड्स को हम उनकी टेम्परेचर के बेसिस पर, बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक होती है ये साइंटिफिकली इसका यूज किया जाता है और हम टू मिक्सिबल लिक्विड्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट मेथड, फिल्ट्रेशन। Filtration is the method is used to separate solid from liquid. It means हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे टी लीव्स होती हैं, टी लीव्स किसमें है, टी में मिक्स है। अब हमको टी लीव्स को सेपरेट करना होता है, जब भी हम टी लेते हैं तो टी लीव्स को उसमें से सेपरेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सीप का यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं, फिल्टर। आप उसको सीप के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो जो लिक्विड हो जाता है वो हमें कप में मिल जाता है और सीप में क्या इकट्ठा हो जाती है, टी लीव से इकट्ठा हो जाती है, तो दोनों सॉलिड और लिक्विड दोनों सेपरेट हो गए ना। दिस मेथड इज नोन एज फिल्ट्रेशन। ओके, तो हमने यहाँ पर एक फनल ली हुई है जिसमें हमने फिल्टर पेपर लगाया हुआ है और यहाँ पर एक मिक्सचर था, इस मिक्सचर में एक सॉलिड सब्सटेंस था और एक लिक्विड सब्सटेंस था, दोनों इक्वली मिक्स नहीं हुए और जब हम उसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, इससे फिल्टर से होते हुए ले जाएंगे तो फिल्टर से होते हुए वाटर तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन जो सॉलिड सब्सटेंस है वो कहाँ रह जाएगा, फिल्टर में रह जाएगा और दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। Then the next method, sedimentation. Sedimentation is method which is used to separate the mixture to mixtures that cannot completely mix. For example, we take a mixture of water and sand. हमने एक मिक्सचर लिया हुआ है जिसमें वाटर और सैंड मिक्स है, वो मिक्स तो है लेकिन वो कंप्लीटली डिसॉल्व उसमें नहीं होता है। अब उसको हमें सेपरेट करना है तो हम वहां पर कौन सी मेथड यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। वी टेक अ बीकर एंड फिल्ड विद आवर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारे क्या है, मिक्सचर में क्या है, सैंड एंड वाटर, दोनों ही क्या है, सैंड एंड वाटर दोनों मिक्स हैं, लेकिन हम इसको अनडिस्टर्ब रखेंगे फॉर सम टाइम। तो हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद कि उसमें जो सैंड थी या सॉइल पार्टिकल्स थे वो कहां पर, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर कहां हो जाएगा, ऊपर लेयर बना लेगा। ओके, ये नीचे बॉटम में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दूसरे बीकर में उसको ऊपर वाली लेयर को, वाटर की लेयर को पोर करके एक अलग बीकर में ले लेंगे और इसमें क्या बचेगी, सिर्फ सॉइल बचेगी या सैंड पार्टिकल्स बचेंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको भी सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो एक अनदर मेथड भी इन कई केसेस में यूज की जाती है, जैसे कि मान लीजिए अगर दो लिक्विड्स हैं, एक है वाटर और एक है ऑयल, लेकिन जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते दोनों लिक्विड है लेकिन वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। जब आप उनको मिक्स करने के पहले मिक्स हो जाएंगे और कुछ टाइम के उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों ही अपनी अलग अलग लेयर बना लेंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा और हम क्या करेंगे, उन दोनों को अलग अलग बीकर में कलेक्ट कर लेंगे सेपरेटिंग फनल के थ्रू। ओके, तो दिस मेथड यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क। गुड लक।